धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, आखिरी हिंदू शासक। पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू क्षत्रिय राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अजमेर का शासन संभाल था। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे, जिनमें से एक था शब्दभेदी बाण विद्या। वे एक कुशल योद्धा थे। इन गुणों के द्वारा ही उन्होंने अनेक युद्ध जीते। जन्म। पृथ्वीराज का जन्म 1149 में हुआ। इनके पिता अजमेर के राजा सोमेश्वर थे। इनकी माता का नाम कपूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों बाद हुआ। उनके जन्म के समय से ही राज्य में उनकी मृत्यु के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे थे, परंतु उनके शत्रुओं के सारे षड्यंत्र विफल होते रहे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने सभी दायित्व अच्छी तरह से निभाए तथा कई राज्यों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया। तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। चंदबरदाई दिल्ली के शासक हुए। पृथ्वीराज चौहान तथा उनके मित्र चंदबरदाई ने मिलकर पिथौरागढ़ का निर्माण किया। यह दिल्ली में आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पर उत्तराधिकार। पृथ्वीराज चौहान की माता कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती पुत्री थी। राजा अंगपाल अपने राज्य के उत्तराधिकारी की समस्या को लेकर चिंतित थे। उन्होंने अपने दामाद तथा पुत्री के सामने अपने दोहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा व्यक्त की। राजा सोमेश्वर तथा कपूरी देवी उनके प्रस्ताव से प्रसन्न हुए तथा उन्होंने राजा अंगपाल को इस प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति दी। राजा अंगपाल की मृत्यु के पश्चात 1166 में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में राजा का कार्यभार संभाला। पृथ्वीराज चौहान तथा कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थीं, परंतु उनमें से रानी संयोगिता तथा पृथ्वीराज का प्रेम राजस्थान में आज भी याद किया जाता है। इनके प्रेम की शुरुआत एक दूसरे से मिले बिना ही हो गई थी। दोनों सर्वप्रथम एक दूसरे के चित्र को देखकर ही मोहित हो गए थे, परंतु राजकुमारी संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर पूरे देश के राजाओं को आमंत्रित किया तथा पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रख दी। पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर से उनका अपहरण कर लिया। यह अपहरण राजकुमारी संयोगिता की इच्छा से ही हुआ। दिल्ली पहुंचकर दोनों ने पूरी विधि से विवाह किया। विशाल सेना। पृथ्वीराज की सेना बहुत विशाल थी। उन्होंने अपनी सेना को बहुत अच्छी तरह से संगठित किया हुआ था। उनकी सेना में 3 लाख सैनिक तथा 300 हाथी थे। अपनी सूझबूझ तथा सेना के दम पर उन्होंने अनेक युद्ध जीते तथा अपने राज्य का विस्तार किया, परंतु अंत में जयचंद्र की गद्दारी तथा राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से हार गए। मोहम्मद गौरी के साथ प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया।
जिस समय उन्होंने पंजाब को अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाई, उस समय पंजाब पर मुहम्मद शाहबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब में भटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। पंजाब पर शासन करने के उद्देश्य से पृथ्वीराज ने गौरी पर अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज ने सबसे पहले हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया। परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हो गया, जिस कारण पृथ्वीराज को वहां से जाना पड़ा। अपने राजा के जाते ही सेना डगमगा गई तथा सरहिंद का किला खो दिया। परंतु अनहिलवाड़ा में सब शांत होने पर जब पृथ्वीराज वापस युद्ध में लौटे तो उन्होंने दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। उस युद्ध में मुहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए तथा उनके वही सैनिक अपनी जान बचा सके जो युद्ध से भागने में सफल हो गए। गौरी का एक सैनिक उन्हें घोड़े पर डालकर महल ले गया तथा उनका उपचार कराया। इस तरह युद्ध परिणामहीन रहा। इस युद्ध को तराइन का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यह सरहिंद के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। मुहम्मद गौरी के साथ दूसरा युद्ध। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते था। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मान लिया। जयचंद ने अन्य राजपूत राजाओं को भी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध भड़काया तथा जब उसे मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह मुहम्मद गौरी के साथ मिल गया। 2 साल बाद दोनों ने मिलकर 1192 में पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराइन में हुआ। इस युद्ध के लिए जब चंदरबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से सहायता मांगी तो उन्होंने संयोगिता स्वयंवर में हुई घटना के कारण मदद के लिए इनकार कर दिया। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के आक्रमण का सामना अकेले ही किया। गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे तथा उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। जयचंद के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का संहार किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई तथा उन्हें और उनके मित्र चंदरबरदाई को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद राजा जयचंद को भी मार दिया गया। अब पंजाब, दिल्ली, अजमेर तथा कन्नौज में गौरी का शासन था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज तथा चंदरबरदाई को बंदी बनाने के पश्चात उनके राज्य ले जाया गया। वहां पृथ्वीराज को बहुत कष्ट दिए गए। उनकी आंखों को गर्म सरिये द्वारा जलाया गया, जिस कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। पृथ्वीराज चौहान को उनकी मृत्यु से पहले आखिरी इच्छा पूछ गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंदरबरदाई को अपने शब्दभेदी बाण विद्या का कौशल दिखाने तथा चंदरबरदाई के दोहे सुनने की इच्छा व्यक्त की। गौरी की आवाज से पृथ्वीराज समझ गए कि वह उनसे कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। चंदरबरदाई ने अपने दोहों द्वारा पृथ्वीराज को गौरी की बैठकी समझाई। फिर पृथ्वीराज ने बाण चलाकर मुहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवनलीला समाप्त कर दी। जब संयोगिता को इस बात की खबर हुई तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया। कुछ लोगों का मत है कि पृथ्वीराज तथा गौरी के बीच 18 युद्ध हुए।
जिनमें से 17 युद्धों में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे,